भारत जैसे विशाल और ऊर्जा निर्भर देश के लिए तेल की अहमियत किसी से छुपी नहीं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, लेकिन यहाँ तेल का उत्पादन बहुत कम है। ज्यादातर तेल हमें खाड़ी देशों से और दूसरे हिस्सों से आयात करना पड़ता है। अब सोचिए, अगर किसी दिन अचानक अंतर्राष्ट्रीय संकट खड़ा हो जाए, जैसे युद्ध, महामारी, समुद्री मार्ग बंद हो जाना या कोई प्राकृतिक आपदा, तो क्या होगा? भारत की अर्थव्यवस्था, ट्रांसपोर्ट और उद्योग सब कुछ रुक जाएगा। यही वजह है कि भारत सरकार ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने का फैसला किया है, ताकि जरूरत पड़ने पर हमारे पास अपार और अपना भंडार हो। रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व का मतलब है एक ऐसा भंडार जिसे आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल किया जा सके। ये भूमिगत गुफाओं या विशेष संरचनाओं में बनाए जाते हैं, जहां कच्चा तेल सालों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। भारत जैसे देश के लिए यह इसलिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम 85% से ज्यादा तेल का आयात करते हैं। अगर सप्लाई चेन टूट गई तो देश में महज कुछ दिनों का ही स्टॉक बचेगा। इसलिए यह जरूरी है कि भारत भी अमेरिका, जापान और यूरोप जैसे देशों की तरह अपना बड़ा रिजर्व बनाए। भारत सरकार ने 1990 के खाड़ी युद्ध से सबक लिया था, जब तेल की कीमतें आसमान छूने लगी और सप्लाई भी प्रभावित हुई। उसके बाद 2004 में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड यानी ISPRL नाम की संस्था बनाई गई, जिसका काम था भूमिगत तेल भंडार का निर्माण। पहले चरण में 3 बड़े रिजर्व बनाए गए, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, कर्नाटक के मंगलुरु में, जो इनकी क्षमता थी लगभग 5.3 मिलियन टन है, जो केवल 9-10 दिन का तेल स्टॉक ही पूरा कर सकते हैं। स्पष्ट था कि इतनी बड़ी आबादी और इतनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए यह भंडार काफी नहीं है। अब सवाल उठता है कि रिजर्व को कैसे और बढ़ाया जाए। सरकारी स्तर पर तो काम चल ही रहा था, लेकिन जरूरत थी किसी निजी क्षेत्र का इसमें हिस्सा लेने की। भारत सरकार ने फैसला किया कि नए रिजर्व बनाने में निजी कंपनियों को भी शामिल किया जाएगा। इस दिशा में पहला कदम पडूर यानी कर्नाटक में रखा गया, जहां लगभग 2.5 मिलियन टन कच्चा तेल रखने की क्षमता वाला नया रिजर्व बनाया गया। यह भारत का पहला निजी रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व है, जिसमें विदेशी कंपनी, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और भारत की कंपनियों ने मिलकर निवेश किया। यह फैसला ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि पहली बार किसी निजी संस्था को इस रणनीतिक भंडार में हिस्सेदारी मिली है। इस रिजर्व का ढांचा बहुत खास है। यहाँ भूमिगत चट्टानों को काटकर विशाल गुफाएं बनाई जाती हैं, जिसमें कच्चा तेल सुरक्षित रूप से रखा जाएगा। इस तेल को पाइपलाइन के माध्यम से रिफाइनरियों तक पहुंचाया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इस रिजर्व में भारत सरकार और निजी कंपनियां दोनों का तेल सुरक्षित रहेगा। सामान्य समय में निजी कंपनी अपने हिस्से का तेल बाजार में बेच सकती है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर सकती है, जबकि संकट के समय पूरा रिजर्व भारत सरकार की जरूरतें पूरे करने के लिए तैयार रहेगा। इस मॉडल से सरकार को सुरक्षा मिलेगी और निजी कंपनियों को बिजनेस का अवसर। इसे सही मायने में विन विन सिचुएशन कहा जा सकता है। भारत का पहला निजी रणनीतिक रिजर्व कई दृष्टिकोण से फायदेमंद है। सबसे पहला फायदा यह है कि संकट के समय आयात पर हमारी निर्भरता कम होगी। अगर अचानक युद्ध छिड़ जाए या वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें बहुत बढ़ जाएं, तो सरकार रिजर्व से तेल निकाल कर देश की जरूरतें पूरी कर सकती है। दूसरा फायदा यह है कि इससे बाजार में कीमतों पर नियंत्रण रखा जा सकेगा और महंगाई पर भी काबू पाया जा सकता है। तीसरा बड़ा फायदा यह है कि इसमें विदेशी निवेश भी जुड़ रहा है, जिससे भारत को पूंजी और आधुनिक तकनीकों दोनों मिलती रहेंगी। चौथा और सबसे अहम फायदा यह है कि इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षित, मजबूत और प्रभावशाली होगी और हम अंतर्राष्ट्रीय संकटों से निपटने में सक्षम हो जाएंगे। भारत ने केवल पडूर तक ही सीमित नहीं रहने का निश्चय किया है। सरकार की योजना है कि दूसरे चरण में भी और बड़े रणनीतिक भंडार बनाए जाएं। इसमें प्रमुख है उड़ीसा का चंद्रिखोल और कर्नाटक का पडूर फेज 2। सरकार का दीर्घकालिक लक्ष्य है कि भारत के पास कम से कम 90 दिनों का तेल स्टॉक हो, जैसा अमेरिका और यूरोप के देशों के पास है। जब भारत इतनी बड़ी क्षमता हासिल कर लेगा, तब हम वैश्विक ऊर्जा संकटों से डरने के बजाय आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ सकेंगे।
भारत का पहला निजी रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व केवल एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि यह ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। यह हमें सिखाता है कि सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर कैसे राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित कर सकते हैं। आज भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसके लिए ऊर्जा सबसे अहम आधार है। ऐसे में यह रिजर्व आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि आने वाले 10 वर्षों में भारत तेल और गैस के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो पाए? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।